हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंग्लिश बिलोंग इंदू मैम। जैसे कि हम लोग को पढ़ते समय नाउन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज उस कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। तो बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो व्हाट इज नाउन? तो नाउन सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, अ नाउन इज द नेम ऑफ any person, place, animals or things। ऐसा नो। और दूसरी तरह से बेटा हम बोल सकते हैं, दूसरा जैसे नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अंडरस्टैंड बेटा? तो बेटा इसको हम जानेंगे, नाउन क्या होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। अंडरस्टैंड बेटा? एंड दूसरा इसका डेफिनेशन हो सकता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यस। तो बेटा जब हम इसको, और हम किसको बोल सकते हैं, जैसे किसी प्लेस का नाम बताइए आप, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल्स का नाम, यानी कि आपके अर्थ पर जो भी है, एवरीथिंग इज नाउन। अंडरस्टैंड बेटा? एवरीथिंग इज नाउन। आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, वो सब क्या है? नाउन है। यस। तो बेटा जब मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी पर्सन का नाम, जैसे राहुल हो गया, रोहित हो गया, है ना। एंड प्लेस, प्लेस मतलब किसी स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम, जैसे सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर, चौकिया। यस। एंड एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम जैसे आप बोल सकते हैं कैट, काऊ, किसी भी एनिमल्स का नेम। थिंग्स, थिंग्स मीन्स जैसे वस्तुएं, आपका चेयर है ना, टेबल है ना बेटा, ईटीसी। ये सब क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इज नाउन। यस। अंडरस्टैंड बेटा? तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि नाउन टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो बेटा टाइप्स ऑफ नाउन जो होते हैं, मैं देखूंगी, सबसे पहले होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। यस, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट मेरा क्या है बेटा? फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। यस। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन बेटा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यानी कि आपका ये नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका व्यक्तिवाचक मतलब किसी भी स्पेसिफिक, द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि किसी मनुष्य का, किसी मैन का, वो क्या होगा? स्पेसिफिक नेम, रियल नेम क्या है, उसको नाम के द्वारा जब बुलाया जाएगा तो वो आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैं बात करूं किसी चीज का, जैसे आपका नाम रवि है तो आपका रवि बुलाया जाए तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। आपका नाम रेशमी है तो आपको रेशमी बुलाया जाएगा तो आपका क्या होगा? वो, यस, क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। यस। अगर मैं जैसे किसी प्लेस का बात करूं, दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है ना। दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। यस।
तो इसका जैसे बेटा हम इसका डेफिनेशन जान सकते हैं, द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यस, वेरी नाइस। तो बेटा इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया? आपका एग्जांपल हो सकता है जैसे रेशमी, इंडिया, दिल्ली। इसके बाद बेटा आपका किसी का नाम हो गया जैसे राम, अंडरस्टैंड बेटा। अब दूसरा मेरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। यस, तो हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन क्या होता है बेटा। कॉमन नाउन जो होता है, जो कॉमन नाउन होता है बेटा, वो आपका क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब वो किसी का नाम नहीं लेगा, उसकी जाति का बोध कराएगा। यानी कि मैं अगर बात करूं तो जैसे इसमें द नेम ऑफ, इसका डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, द नेम ऑफ ए क्लास, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि किसी जो पर्सन है उसका आपका नाम नहीं बताया जाएगा, उसका क्या जाति है, क्या वर्ग है, किस वर्ग से वो बिलोंग करता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। तो आपको इसमें आपका नाम न लेकर के क्या बोध कराया जाता है? आपके जाति का बोध कराया जाता है। जैसे आप किस जाति का मतलब कास्ट नहीं, यहाँ पे जाति का मतलब आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। यदि आपको बोला जाए कि आपका नाम संजय या संजना है, मैं ना देखती हूँ, जैसे एग्जाम्पल हो गया ये हो गया है, यस, ये हो गए आपके, यस, ये हो गए संजय और ये हो गई संजना। तो इसमें आपका नेम है बेटा, लेकिन आपको इस नाम से पता चला है कि ये गर्ल्स है, ये गर्ल है और ये बॉय है। तो इसका जैसे आपको अगर नाम न लिया जाए तो आप इसमें क्या जान सकते हैं ये क्या है? नहीं जान सकते हैं। तो इसका इन दोनों का संजय और संजना नाम न लेकर के इनको लड़की बोला जाए और इनको बॉय, इनको गर्ल बोला जाए, तो यही आपके क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। यानी कि उसमें किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लिया जाता, उसके वर्ग का क्या कराया जाता है? पहचान करवाया जाता है। तो कॉमन नाउन होता क्या बेटा? जैसे आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नेम ऑफ एनी, द नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ ए क्लास, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यस बेटा, इसमें जो नेम ऑफ क्लास यानी कि आपके किसी पर्सन का क्लास हो सकता है, किसी प्लेस का वो क्लास हो सकता है। जैसे प्लेस का मैं अगर बात करूं तो जैसे आपका है एनिमल वो एक क्लास है, लेकिन उसमें अगर किसी नेम का, जैसे मैं एक उसमें नाम लूं लायन, तो वो उसका नेम स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, लेकिन मैं उसको एनिमल्स बोलूंगी तो वो आपका क्या होगा? कॉमन होगा। यस, तो जैसे अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात करूं, जैसे मैं बोलूं ताजमहल इज ए बिग बिल्डिंग, तो जो ताजमहल है उसको मोन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं मोन्यूमेंट जानूंगी तो वो क्या होगा? आपका कॉमन होगा। लेकिन मैं अगर ताजमहल कहूंगी तो ताजमहल उसका स्पेसिफिक नेम है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। यस,
एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे बेटा एनिमल हो गया, एनिमल, मॉन्यूमेंट, बॉय, गर्ल, इट। अब इसके बाद बेटा आपका क्या आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसके बाद होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है बेटा, जैसे आपको नाम से ही आपके क्या आपके नाम से ही आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। जैसे मटेरियल की बात करें, मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, यानी कि द नेम ऑफ एनी मटेरियल, यानी किसी पदार्थ का नाम। सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस एंड मटेरियल दोनों बेटा जो है, मटेरियल जो है वो क्या है आपका, किसी पदार्थ का नाम। द नेम ऑफ एनी मटेरियल और सब्सटेंस। तो जैसे मटेरियल नाउन की बात करूं बेटा, तो आपका पदार्थ क्या हो सकता है, पदार्थ जैसे आपका गोल्ड हो सकता है, चेयर हो सकती है, स्टिक हो सकती है, ये मार्कर भी एक क्या है, ये पदार्थ ही है। तो आप इसको, तो मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। यस, तो इसका जैसे डिफिनीशन की बात करूं तो बेटा डिफिनीशन आपका हो सकता है, द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस। यस, यानी कि ये पदार्थ जो है, पदार्थवाचक संज्ञा में आपके जो पदार्थ होंगे उन्हीं का ही एग्जांपल देना है। जैसे द नेम ऑफ मटेरियल यानी कि किसी मटेरियल का नाम, किसी पदार्थ का नाम। तो आप बोल सकते हैं बेटा, जैसे आपका गोल्ड क्या है, एक पदार्थ है। अगर मैं चेयर की बात करूं, वुड की बात करूं, लकड़ी, तो ये क्या है, वुड एक पदार्थ है। यस, एंड सिल्वर की बात करूं तो ये क्या है, पदार्थ है। यस, इसके बाद बेटा आता है आपको फोर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन बेटा आपके इसके नाम से ही मैं बता रही हूँ, तो आपको नाम से ही ये अलग हो जाते हैं। कलेक्टिव, कलेक्ट मतलब किसी का समूह, किसी चीज को कलेक्ट करना बोला जाता है ना। तो कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन मीन्स आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे मैं बोल सकती हूँ द नेम ऑफ, इसका आपका जो डिफिनीशन है हो सकता है द नेम ऑफ कलेक्टिव, यानी कि द नेम ऑफ ग्रुप, द ग्रुप ऑफ नेम, यानी कि किसी का ग्रुप में जो नेम होगा उसी को हम कलेक्टिव नाउन से बोलते हैं। बेटा जैसे मैं बात करूं तो आर्मी का एक समूह होता है, तो आर्मी के जो समूह होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। यस, जो अच्छा आप ही लोग हैं, जैसे हम लोग का एक समूह होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस समूह को हम बोलते हैं टीम। क्या बोलते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले बेटा हम डिफिनीशन देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। यस, यानी कि बेटा मैंने कहा कि जो आपके ही समूह होंगे, हम लोग होंगे बॉय गर्ल्स एंड बहुत सारे स्टूडेंट एक रूम में बैठते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, द टीम ऑफ स्टूडेंट्स, द टीम ऑफ आर्मी। यस, एग्जाम्पल की बात करूं तो द टीम ऑफ आर्मी। यस, अगर बेटा जो जानवर होते हैं, जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको हम हर्ड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हर्ड। तो उसको बोल सकते हैं द हर्ड ऑफ, आप जानवरों का जो ग्रुप होता है तो उसको द हर्ड ऑफ
जानवरों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जानवरों का ग्रुप। अगर मैं इसमें किसी और के एग्जांपल की बात करूं तो जो बेटा ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स एक ग्रुप में होते हैं, गुच्छे में होते हैं ना, तो उसको हम ग्रेप्स का, तो इसको जो ग्रेप्स का गुच्छा होता है उसको हम बंच नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बंच। तो इसमें एक एग्जांपल और हो सकता है, द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, सॉरी ग्रुप नहीं बेटा, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसका मतलब हुआ जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स का अंगूर के गुच्छे, बंच ऑफ ग्रेप्स। यस। अगर मैं इसकी बात बेटा, आपका एक और होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जिसको हम नो फिजिकल स्टैंस, यानी कि जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नंबर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंसेस, जिसे हम बेटा फिजिकल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो होता है वो होता है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे हम देखकर, छूकर नहीं बता सकते हैं, जिसे देखकर छूकर नहीं बताया जा सकता है, वही क्या होता है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यानी कि जैसे बेटा जो चीज होती है, कौन सी चीज है जिसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। अब इसके बारे में यही तो बेटा मैंने कहा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिसे हम देखकर छूकर नहीं बता सकते हैं। यानी कि अगर बोल रहे हैं, जो वॉइस है बेटा, ये वॉइस आपकी क्या है? वॉइस आपकी क्या है? आप इसे देख रहे हैं? नहीं। या आप इसे देख रहे हैं? नहीं। आप इसे छू पा रहे हैं? नहीं। तो वॉइस आपका क्या होगा? वॉइस भी एक है आपका, वॉइस भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर बेटा मैं ऑनेस्ट की बात करूं, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट की बात करूं तो तुम ईमानदार हो, आप ईमानदार हैं, मैं ईमानदार हूँ, वे ईमानदार हैं। ईमानदारी को आप छू पा रहे हैं? नो। उसको देख पा रहे हैं? नो। तो आप ना तो छू पा रहे हैं ना तो देख पा रहे हैं, केवल आप फील करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस। अगर बेटा मैं और एग्जांपल की बात करूं तो चाइल्डहुड, आपका बचपन, चाइल्डहुड आपका बचपन, आप अपने बचपन को देख सकते हैं? नो। आप उसको छू सकते हैं? नो। तो ये भी आपका क्या होगा? क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस। अगर बात करूं बेटा तो आप बर्थडे अपना मनाते हैं, बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं। यस। तो आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बेटा उसको क्या आप देखते हैं? नो। आप उसको छूते हैं? नो। ना तो छू पाते हैं और ना ही देख पाते हैं, केवल मुझे वो फीलिंग होती है कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो वो क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस। अगर मैं और की बात करूं बेटा तो जैसे एक आप रोते हैं तो आपके आंख से टीयर्स, आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते हैं, तो आप उसे देखते हैं? नहीं। आप उसके छूते हैं? नो। तो केवल आपको फीलिंग होती है कि मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझसे आंसू गिर रही है। तो ये क्या हो गया?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। यस, तो मैं आज के इस वीडियो पर मैं अपना एंड करती हूँ। यदि आपको समझ में आया होगा तो बेटा आप आंसर बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।